नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके थे प्रश्न संख्या 61 तक। आज बारी है 62 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ने का, यानी टॉपिक नंबर 3 तक आपको पूरा का पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया था। जो भी कंसेप्ट आया था हमने कंसेप्ट सारा बताया था, सारा प्रश्न कंसेप्ट के साथ आपको हमने क्लियर करवाया है। आज बारी है टॉपिक नंबर 4 का, और हम पहले ही कल ही बता दिए थे कि कुछ कंडीशन के तहत एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे x प्लस 1/x बराबर 1 के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, x प्लस 1/x बराबर -1 के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, x प्लस 1/x बराबर 2 के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, x प्लस 1/x बराबर -2 के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, x प्लस 1/x बराबर √3 के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, x प्लस 1/x बराबर -√3 के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। तो हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। कृपया आप लोग लगातार बने रहें। और एक बात, हाँ, कुछ इसमें ऐसा भी प्रश्न हम ऐड कर लिए अपने बोर्ड पर जो आपके पीडीएफ में, यानी जो मेरे मटेरियल में नहीं था, उसके बावजूद सारा कंसेप्ट हम आपको बता देंगे, है ना। अगर आपके पीडीएफ में नहीं हो तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, वह एक्स्ट्रा प्रश्न हम देखिएगा आगे बताएंगे। जहां जहां हमको लगा कि और प्रश्न बताना है वहां हम एक्स्ट्रा प्रश्न ले लिए हैं, तो आप लोग अपना कॉपी पर उस प्रश्न को मेंशन कर लीजिएगा। ऐसे आज का पीडीएफ भी हम अलग से दे देंगे। पीडीएफ तो पूरा अलजेब्रा का आपको प्रोवाइड कर ही दिया है हमने, लेकिन आज का पीडीएफ अलग से, क्योंकि देखिए आपके असाइनमेंट में जो है आपके पीडीएफ में x प्लस 1/x बराबर 1 से प्रश्न है, लेकिन x प्लस 1/x बराबर -1 से प्रश्न नहीं है। तो हम एक्स्ट्रा बताएंगे, तो एक्स्ट्रा बताएंगे तो उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और हमने तो बोर्ड पर पीडीएफ बनाया ही, तो इस पीडीएफ को भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, है ना। चलिए, क्लास 7 का पीडीएफ, आज क्लास 7 है अलजेब्रा का। हाँ, तो पहले हम समझते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हुआ हो तो व्यंजक का मान कैसे निकालेंगे। हाँ, समझिए बात को। देखो मेरे भाई, क्या कहता है 62, कहता है x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x पर पावर 9 प्लस में x पर पावर 6 प्लस में x³ प्लस में 1 बराबर 1। बारीकी ढंग से इसको समझेंगे। देखिए प्रोसेस समझिएगा, तभी आप कोई ट्रिक जिसको बोलते हैं ना, शॉर्टकट जिसको आप कहते हैं, उसको आप तभी समझ पाओगे, उसको तभी आप याद रख पाओगे जब आप पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा। तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल अपने आप याद हो जाएगा आपको। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। अच्छा, इसको सोल्व करो मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका x² प्लस में 1 बराबर में कितना हो गया आपका x, नहीं, अच्छा, x² प्लस में 1 बराबर में क्या हो गया आपका x² प्लस में 1 बटा x, उधर जाके x से गुना होगा तो x, इसको इधर भेज दीजिए। तो यह हो गया आपका x² है ना, माइनस में x और प्लस में 1 बराबर कितना हुआ 0। यानी जो शर्त दिया गया था कि x प्लस 1 बटा x बराबर में 1, उससे यह बात निकल करके आया, क्या निकल करके आया मेरे भाई, निकल के आया x² माइनस में x प्लस में 1 बराबर क्या आया 0। अच्छा, निकालना किसका मान है, निकालना देखिए मान है आपको x पर पावर 9 प्लस में x पर पावर 6, हाँ, प्लस में x³ प्लस में 1 का। हम पहले बोले ना कि पहले हम कोई भी चीज का प्रोसेस बताते हैं, तभी आपको उसका हम शॉर्टकट पे ले चलते हैं। शॉर्टकट क्या है, हमारे प्रोसेस का नतीजा है, हमारे प्रोसेस का कंक्लूजन है। अब देखिए इसको हम पहले एकदम बना रहे हैं, बिल्कुल प्रोसेस से आपको बना करके दिखाते हैं। समझिए बारीकी ढंग से बात को। अगर प्रोसेस आपके माइंड में, तो कुछ भी रटने पटने की आवश्यकता कतई नहीं होगी आपको, है ना। तो यहां से आया x² माइनस में x प्लस 1 बराबर 0, हमको मान इसका निकालना है। अब देखो मेरे भाई, इससे क्या कॉमन करोगे दोनों से, तो ये दोनों से कॉमन हो जाएगा आपका x पर पावर 6, क्या बचा आपके पास, तो बचा x³ प्लस में कितना यहां बच गया 1। यह दोनों से क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो एक आपका यहां बच जाएगा आपका x³ प्लस में कितना हो गया आपका 1। हाँ ध्यान दीजिएगा आगे मेरे भाई। अब देखो ना, यह दोनों पार्ट से x³ प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहां बच जाएगा आपके पास x पर पावर 6 प्लस में कितना हो गया आपका 1। अब देखिए बात समझिए, चला मेरे बात को समझो। अच्छा, एक को लिख सकते हो मेरे भाई, एक का क्यूब, देखिए x³ प्लस 1 था, एक पर पावर अगर 3 लिख दे तो भी उसका मान 1 के होता है, नहीं तो एक को तो एक का क्यूब लिख ही सकते हैं ना,
क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह जो मान आ गया किस रूप में आ गया देखो तो यह जो मान आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या सिखाएं? क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी एक्स इंटू वन यानी एक्स प्लस में बी स्क्वायर, यही ना मेरे भाई। आई इंटू हो गया आपका एक्स पर पावर 6 प्लस में क्या हो गया आपका 1। देखिए हम प्रोसेस से चल रहे हैं, हमको दिया गया था x प्लस 1 बटा x बराबर 1, हमने उससे कंक्लूजन निकाला एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर 0, उसी से नतीजा निकल के आया। उसके आधार पर इस व्यंजक का मान निकालना है, इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए इस रूप में मान आ गया। अब देखो इसका मान प्रश्न में हमको गिवन किया गया, क्या गिवन किया गया? 0। अब सोचिए तीनों गुना में है और एक टर्म अगर 0 हो जाएगा तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या मिलता है? लड्डू, यानी 0, यानी पूरा परिणाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0 हो जाएगा। पूरा परिणाम क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। पूरा परिणाम 0 हो जाएगा। देखिए फिर से बारीकी ढंग से समझिए, क्योंकि जो बगल में आपको नोट दिख रहा है ना, इसको रटने की कतई आवश्यकता आपको नहीं हो, आप समझ के उस बात पे जाएं, तो इसलिए प्रोसेस को समझना जरूरी है। देखो मेरे भाई x प्लस 1 बटा x बराबर 1 गिवन था, हमने इसको सोल्व किया, यहां से हमको मान मिला एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर 0। अब हमको इस व्यंजक का मान निकालना है। दोनों से क्या कॉमन हुआ? x पर पावर 6, या एक्स क्यू प्लस में 1 बच गया, ये दोनों से 1 कॉमन हुआ, एक्स क्यू प्लस 1। अभी दोनों पार्ट से एक्स क्यू प्लस 1 कॉमन हो गया, बच जाएगा एक्स पर पावर 6 प्लस में 1। एक्स क्यू प्लस 1 को एक को लिख सकते हैं एक का क्यूब, नहीं? चलिए तो एक क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इसका मान 0, इसलिए पूरा का पूरा परिणाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0 हो जाएगा। तो यह था प्रोसेस, पहले इसको समझ लीजिए, आप इसको बारीकी ढंग से लिख लीजिए, कॉपी कलम तो लेके ही बैठे मेरे साथ है ना, तो इसको आप लोग पहले समझिए, बारीकी ढंग से लिखिए, उसके बाद चलते हैं इसके शॉर्टकट पे क्या है, इसका शॉर्टकट क्या लिखा गया है इसके बगल में जो आपको अभी हम छिपा रहे हैं, अब इसको हम बताएंगे। चलिए तो इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रोसेस पहले हमने बता दिया। एक प्रश्न और बता देंगे है ना, कंफ्यूजन कतई नहीं होना चाहिए आपको। चलिए यह तो प्रोसेस था। अब अगर एग्जाम में आए तो आप कहोगे कि सर क्या एग्जाम में इतना काम हमको करना पड़ेगा? हम कहेंगे नहीं चला, इतना काम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए सर? तो बता रहे हैं चला, इसके लिए क्या करोगे आप? देखिए अगर देखिए इस बात को ध्यान रखोगे कि अगर x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो तो एक्स क्यू बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान ज्ञात करेंगे, यानी प्रश्न को हल करेंगे। एक्स क्यू बराबर -1 लेकर व्यंजक को हल करेंगे, कब? जब x प्लस 1 बटा x बराबर 1 होगा तब। तो अब यह पूछिए आप कि ई कने से को नया शब्द ला दिए हैं सर कि एक्स क्यू बराबर -1 लेकर प्रश्न हल करेंगे, ये आया कहां से? पहले ही बताइए। तो बताएंगे, इस बात को ही बताएंगे, हमारा काम है बताना। अच्छा एक बात समझिए, कहां से इसका जवाब आप आपको दे रहे हैं। अच्छा हमको क्या दिया गया है? x प्लस 1 बटा x बराबर क्या? 1। हाँ समझिएगा, इसको सोल्व किया हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर क्या हो गया आपका? x। इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर कितना हो गया? 0। अब इसमें हम क्या करते हैं? x प्लस 1 से दोनों तरफ गुना करते हैं। अच्छा x प्लस 1 से गुना करोगे तो इधर देखिए, इधर भी गुना कीजिएगा तो राइट साइड भी गुना करेंगे। अच्छा राइट साइड गुना कीजिएगा 0 में तो वह तो 0 ही मिलेगा आपको। अच्छा x प्लस 1 से गुना करने पर क्या मान देगा? सोचो, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हो गया ना मेरे भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। हमने एक्स प्लस 1 से दोनों तरफ गुना कर लिया, इधर तो 0 हो जाएगा। अच्छा तो इससे क्या मिला? इससे मिला ए क्यू प्लस में बी क्यू, एक का क्यूब कितना हो गया? 1 बराबर में हो गया 0। अब देखिए यहीं से मिलता है एक्स क्यू बराबर क्या मेरे भाई? माइनस में 1। क्या मिलता है? एक्स क्यू बराबर क्या मिलता है आपको? माइनस में 1। एक्स क्यू बराबर क्या मिलता है? -1। तो सीधा बात समझ लीजिए कि अगर x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो तो प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स क्यू बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाल लेंगे। किसको? एक्स क्यू बराबर -1 लेकर, है ना। अब एक बात समझिए, कई लोग के मन में यह बात उठ रहा होगा कि एक्स क्यू बराबर -1 है सर,
तो क्या x बराबर -1 नहीं हो सकता है? अगर कोई लोग बोले कि इसको लिख सकते हैं -1 का क्यूब, क्यूब क्यूब हटा लीजिए x बराबर -1, तो यहां चेला संभव नहीं x बराबर -1, यह बात आप मान लीजिए। देखिए x बराबर -1 रखोगे, हाँ तो देखिए तो यह -1 रखिएगा तो यह हो जाएगा -2, जबकि आपका 1 दिया गया था, तो इसलिए यहां यह संभव ही नहीं है कि x बराबर -1, यह तो कतई आप दिमाग से हटा दीजिए। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर x + 1/x बराबर 1 दिया हुआ हो तो प्रश्न को हल करते समय x³ बराबर -1 का प्रयोग आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, काहे कर सकते हैं, उसका जवाब हमने आपको दे दिया। समझ गए बात को? चलिए अब ऐसे प्रश्न को बनाते हैं, अब ऐसे बनाते हैं प्रश्न को। इसको भी हटा देते हैं, इसका भी जरूरत नहीं है। बस इसको ध्यान रखिए कि यदि x + 1/x बराबर 1 हो तो x³ बराबर -1 लेकर प्रश्न को हल करेंगे, यानी व्यंजक का मान निकालेंगे। अच्छा, क्या व्यंजक है आपका? व्यंजक हो गया आपका x पर पावर 9 प्लस में x पर पावर 6 प्लस में x³ और प्लस में कितना हो गया आपका 1। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं क्यूब के रूप में लिखना है, क्योंकि x³ का मान -1, तो इसको लिख सकते हैं पर पावर 3, इसको लिख सकते हैं x³ पर पावर 2, पावर पावर गुना होता है। अच्छा, ये तो x³ है ही, है ना, और प्लस में कितना हो गया आपका 1 रखिए, तो यह हो जाएगा -1 पर पावर 3, है ना, प्लस में -1 पर पावर 2, और यह हो गया -1 प्लस में कितना 1। देखो -1 पर पावर कितना हो रखेंगे, मान 1, माइनस पर पावर सम संख्या मान पॉजिटिव, माइनस पर पावर विषम संख्या मान निगेटिव, यह क्या हो गया -1, यह क्या हो गया +1, -1 +1। चलिए काट करके हटा दीजिए, अतः परिणाम आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। कौन सा आंसर करोगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इसको ध्यान रखना, वैसे ही प्रश्न सोल्व करना इसके आधार पर, नहीं तो इस बात पे चर्चा कर रहे हैं इसके आधार पर। प्रोसेस तो आपको बता दिए पहले ही हम। प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो भी व्यंजक का मान निकालना होता है उसको x³ प्लस में 1 के क्यूब में ले जाते हैं, ताकि हमारे पास जो मान दिया जाता है वह क्या दिया जाता है? x² माइनस में x प्लस में 1 बराबर 0, अतः वहां x³ प्लस में 1 का क्यूब का मान हो जाता है 0, इसलिए हम प्रश्न को उस प्रारूप में ले जाया करते हैं। अब देखिए बात समझिए, एक तो एक बता दिया आपको कि x³ बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाल लीजिए। अब दूसरा बात जो लिखा रहे हैं आपको, लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यह भी ध्यान रखिएगा तो और ज्यादा सहूलियत है। यह भी आपके प्रोसेस का ही नतीजा है, इसको समझिए आप। क्या लिखा हुआ है कि यदि x + 1/x बराबर 1 हो तो पावर का अंतर 3 या 9 रहने पर परिणाम क्या होगा? 0। अब पूछिए ऐसा क्यों होता है? देखो क्यों होता है, क्योंकि इससे आप क्या कॉमन कीजिएगा, है ना, अगर पावर का अंतर आपका 3 है तो बचेगा, देखिए पावर कुछ भी अगर उठाइएगा, पावर का अंतर अगर जैसे x पर पावर 9, x पर पावर 6, पावर का अंतर 3 है तो x पर पावर 6 कॉमन कीजिएगा तो x³ + 1 मिल जाएगा। अच्छा, x³ + 1 मिला तो वह तो समझिए x³ + 1 का क्यूब का मान तो इसके आधार पर 0 होता है, तो इसलिए उसका परिणाम को क्या करना? 0। अगर 9 का भी आएगा तो वापस वह टूट जाएगा x³ + 1 के रूप में। इसलिए ध्यान रखना कि अगर x + 1/x बराबर 1 हो तो पावर का अंतर 3 या 9 रहने पर परिणाम क्या होता है? 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है कि प्रश्न चला जाता है x³ प्लस में 1 के क्यूब के प्रारूप में, और उसका मान इसके आधार पर 0 हुआ करता है। चलिए अब डायरेक्ट देखिए, अब इसमें आपको कलम चलाने की कतई आवश्यकता नहीं है, है ना। x पर पावर 9, x पर पावर 6, x³ प्लस में कितना 1। हम क्या बोले हैं उस बात पर ध्यान दीजिए। हम बोले पावर का अंतर जो है कि 3 या 9 होगा, परिणाम 0। देखिए यहां पर पावर का अंतर कितना है? 3 या 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं x³ 1 को क्या लिखेंगे x के रूप में? x पर पावर 0। फिर देखिए पावर का अंतर 3 है, यह भी 0, अतः पूरा का पूरा रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एजे नहीं हम बता देते, अंतर 3 का 0, 1 को लिखेंगे x पर पावर 0, यह भी हम बताए हैं एक दिन आपको कि x⁻0 का मान 1 कैसे होता है, इसका भी व्याख्या हमने किया है आपके समक्ष, है ना। तो 1 को लिखेंगे x पर पावर 0, पावर का अंतर 3, यहां भी 0, यानी पूरा का पूरा परिणाम क्या हो जाएगा? 0। तो 3 तरीका हमने बताया आपको। एक तरीका इसको सोल्व कीजिए, जिस व्यंजक का मान निकालना उसको x³ प्लस में 1 के क्यूब के प्रारूप में ले लाइए, है ना, उसके आधार पर रख जी उसका मान 0 प्रयोग करके व्यंजक का मान निकाल लीजिए, है ना। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया कि अगर x + 1/x बराबर 1 दे चला तो x³ बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाल लीजिए। काहे -1 लेते हैं उसका भी व्याख्या हमने किया आपको।
और तीसरा जो तरीका बताए ये बहुत बेजोड़ तरीका है, बस याद रखोगे आप कि अगर x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो तो पावर का अंतर 3 या 9 होगा, तो परिणाम क्या होगा? 0 होगा, है ना। परिणाम क्या होगा? 0 होगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखो कहता है x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो तो x पर पावर 6 प्लस में x क्यूब प्लस में 1 का मान आपको बताने के लिए कहता है। फिर हम प्रोसेस से पहले आपको दिखा देते हैं एक बार। अच्छा, इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर एक्स, यानी यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 बराबर क्या मिलने वाला? 0। यहां से हमको यही मिलेगा, नहीं? अच्छा, और कौन सा व्यंजक का मान बताना? इस व्यंजक का। आप सोचिए ना, इससे क्या कॉमन करोगे? एक्स क्यू, है ना, तो बच जाएगा आपके पास एक्स क्यू प्लस में कितना? 1, और यह तो 1 है ही। अच्छा देखो मेरे भाई, यह एक्स क्यू, अच्छा एक इसको तो लिख सकते हैं एक का क्यू। अब एक क्यू प्लस बी क्यू को तोड़ो, क्या तोड़ोगे? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में क्या हो गया? बी स्क्वायर, और प्लस में 1। सोचिए इसका मान क्या हो गया? 0, है ना। इसी चलते तो देखिए यह जो दिया प्रश्न पूछने का कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक जरूर होता है। इस पे प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इन परिस्थितियों में एक्स क्यूब प्लस में 1 का क्यूब का मान 0 होता है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। उसको आसानी से हम सोल्व कर लेते हैं। आसान बनाना है बात को, आसान बना, भारी भरकम दिमाग पर चीज नहीं बैठाना। चलिए 0 हो गया, एक बच गया आपके पास, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। प्लस 1 है तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्लस में 1 हो जाएगा, है ना। चलिए यह तो आपका प्रोसेस हुआ। अब चलते हैं दूसरा मेथड पर। आपको हम क्या सिखाए हैं? देखिए x प्लस 1 बटा x बराबर अगर 1 होगा तो क्या लेके चलना है? हमने आपको बता दिया कि एक्स क्यू बराबर क्या लेके चलना है? -1। क्यों लेके चलना है? काहे लेके चलना है? यह भी जवाब आपको दे दिए हैं। अच्छा, किस व्यंजक का मान आपको निकालना है? x पर पावर 6 प्लस में एक्स क्यू प्लस में कितना? 1। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो आप? एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस में एक्स क्यू प्लस में कितना हुआ आपका? 1। रखो मेरे भाई, यह हो जाएगा -1 पर पावर 2 प्लस में -1। अच्छा, यहां तो प्लस हटा ही दीजिए, काहे प्लस रखे? प्लस माइनस फिर माइनस से हो जाएगा। इसका मान हुआ -1 फिर +1। देखो तो यह हो गया +1 -1 +1, काट करके हटा दीजिए। परिणाम क्या मिल जाएगा आपको? 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा परिणाम के रूप में? 1 मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। चलिए एक मेथड और आपको बताया है, डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट मेथड। क्या है? कौन? x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है, यह बात हम देख लिए, कंडीशन को देख लिए कि x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है। किस व्यंजक का मान निकालना है? तो x पर पावर 6 प्लस में x क्यू प्लस में 2 का मान निकालना है। इसका मान निकालना है। क्या बोले कि अगर x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो तो पावर का अंतर 3 या 9 रहे, परिणाम को 0 कीजिए। देखिए अंतर पावर का कितना का है? 3 का, यह हो गया 0। क्या उत्तर बच गया आपके पास? 2। क्या बच जाएगा मेरे भाई? अच्छा, गड़बड़ हुआ है क्या? +1 है मेरे भाई जी, गड़बड़ हुआ है प्रश्न लिखने में। यहाँ प्रश्न में x पर पावर 6 प्लस में x क्यू प्लस 1, अंतर हो गया 3 का, 0 बच गया आपके पास कितना? 1, केवल 1 बच गया। तो आप यही डायरेक्ट दिमाग लगा सकते थे, बिना कलम, बोले कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर देख लेंगे, पावर का अंतर 3, 0 है ना, बच गया आपके पास, एक उत्तर के रूप में मिल जाता। लेकिन हमको सिखाना है आपको, पहले प्रोसेस सिखाया, फिर हमने क्या रटवाया आपको कि अगर x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो तो x क्यू बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाल लीजिए। उसके बाद हमने जो बात बोला वो सुपर डुपर हिट बात बोला हमने। क्या बोला कि अगर x प्लस 1 बटा x बराबर 1 हो तो पावर का अंतर 3 या 9 रहने पर परिणाम क्या होगा? 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अच्छा देखो, इससे घबराने की बात है क्या? यह तो वही बात में हो गया, x प्लस 1 बटा x बराबर -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, वही बात है। खाली आपके दिमाग को उलझाने के लिए ऐसा किया गया था, उस 1 को इधर लाके -1 कर दिया गया था। चलिए यही सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसका, है ना, किस व्यंजक का? पावर का अंतर देख लीजिए, है ना, पावर का अंतर कितना का हो गया आपका? 3 का, यह 0 हो गया। आपके पास क्या बच गया? अब बच गया आपके पास, नहीं तो एक लाइन लिख देते हैं। अच्छा, इस व्यंजक का मान निकालना था आपको, x पर पावर 8 है ना, प्लस में x पर पावर 5 प्लस में x क्यू है ना, प्लस में 1। अब देखो मेरे भाई, तो इसमें से आप क्या करोगे? पावर का अंतर 3, 0, x क्यू प्लस 1 बच गया, 1 को लिख देंगे x पर पावर 0, फिर देखिए अंतर 3 का, यह भी 0, इसलिए पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए,
अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल यह आ रहा होगा कि सर यहां पर एक्स क्यू के रूप में, हाँ यहां उलझ जाइएगा आप एक्स क्यू के रूप में मान रखने के लिए, तो पावर के अंतर से ही सोल्व कर लीजिए। ऐसा नहीं कि एक्स क्यू वाला फैक्ट यहां गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप बनाओगे तो क्या यहां मिलेगा, सोचो तो, मिलेगा ही, दोनों को कॉमन करोगे तो एक्स क्यू प्लस वन, और इस परिस्थिति में एक्स क्यू प्लस वन का मान 0 होता है, यह भी एक्स क्यू प्लस वन है, यह भी 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है ना। तो 3 के रूप में मत उलझिए यहां पर, है ना, पावर के अंतर से सोल्व कर लीजिए, पावर का अंतर 3 या 9 होगा, परिणाम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, फिर देखिए वही बात है, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर 1 है, कौन सा व्यंजक का मान निकालना है, एक्स पर पावर 12 प्लस में एक्स पर पावर 9 प्लस में एक्स पर पावर 6 प्लस में एक्स क्यू, है ना, प्लस में 1। प्रोसेस से बना सकते हैं, एक्स क्यू बराबर -1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस अब जो बताए वह काम कीजिए। पावर का अंतर 3 या 9 रहे, 0, 3 का 0, 3 का 0, क्या उत्तर हो जाएगा, तो सीधा सीधी 1 हो जाएगा। क्या मेरे भाई, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, एक्स प्लस, फिर वही बात है, इसमें नहीं घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, या 1 को उधर भेजेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगा, एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर कितना, 1। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको लगता होगा कि कहिएगा आप कि सर यहां पर पावर का तुलना कैसे करें, या दोनों का ठीक है, पावर का अंतर 9 है, 0 कर लेंगे, लेकिन इसमें कैसे, बेस तो बराबर है नहीं दोनों का, है ना, तो इसको थोड़ा दिमाग, देखिए बनेगा, पावर के अंतर से भी हम प्रश्न बना करके आपको दिखाते हैं, लेकिन एक जो बात हम आपको बोले कि इस केस में क्या होता है, एक्स क्यू बराबर क्या मेरे भाई, -1 हुआ करता है, क्या होता है, एक्स क्यू बराबर -1 हुआ करता है, लेकिन एक्स बराबर -1 कतई मत कहना इस केस में, क्योंकि हम प्रमाणित करके दिखा दिए, ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए ना, तो रख दीजिए एक्स क्यू का मान, तो इसको क्या लिख सकते हो, लिखेंगे एक्स क्यू पर पावर कितना, 6। इसको देखिए लिख सकते हैं एक्स क्यू पर पावर कितना, क्यू, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स क्यू, है ना, का होल स्क्वायर, पावर पावर गुना 3 इंटू एक्स क्यू, प्लस में कितना हो गया आपका 2। चलिए एक्स क्यू का मान रख दीजिए, एक्स क्यू का मान कितना हुआ, -1 पर पावर 6 प्लस में -1 पर पावर 3 प्लस में 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -1 और प्लस में कितना हो गया 2, प्लस में कितना हो गया मेरे भाई 2। चलिए यह हो गया आपका +1, यह हो गया -1, नहीं, 1 पर पावर कितना हो रखेंगे, मान 1, माइनस पर पावर सम संख्या यानी इवन नंबर मान पॉजिटिव, माइनस पर पावर विषम संख्या यानी ऑड नंबर मान निगेटिव। चलिए यह तो पॉजिटिव होगा, प्लस में 5, यह माइनस में 3 और प्लस में कितना हो गया आपका 2। चलिए सोल्व कर लेते हैं, देखिए, अच्छा देखो ना, तो यह हो गया 3, 1 कितना हो गया 5, 1 से 1 काट करके हटा लीजिए, है ना। अब देखो 7 में से 3 आपका चला गया, यानी रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा रिजल्ट आपका। क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट, 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल एक्स क्यू बराबर -1 का इस्तेमाल करेंगे, कब, जब एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर आपका 1 दिया जाए तब, एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 दिया जाए तब। देखिए कभी कभी ऐसा मामला आएगा, बिल्कुल आएगा, क्या आएगा, कभी कभी ऐसा आएगा कि आपको पावर के कंपेयर से आसानी से उत्तर मिल जाएगा। जैसे इसमें देखिए पावर के कंपेयर से नहीं, यहां पर बेस बदल जा रहा है, तो पावर के अंतर से आप कंफ्यूजन में फंस जा रहे हो, तो हमने प्रश्न को ऐसे बना लिया, है ना, एक्स क्यू बराबर -1 का। इसके पीछे वाला प्रश्न में देखा कि एक्स क्यू के रूप में लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए वहां पर आसानी से सोल्व हो गया, पावर के अंतर 3 या 9 से, तो आराम से बना लिए। वहां तो स्पष्टीकरण यह भी था, क्योंकि प्रश्न को आप आसानी से कॉमन करते तो एक क्यू प्लस बी क्यू के प्रारूप में चला जाता, और इस केस में एक्स क्यू प्लस 1 का मान होता 0, आराम से उत्तर कर लेते 0। अब देखिए, अब यह बात आप पूछिए हमसे कि आए सर ये तो आप ऐसे बना दिए, थोड़ा पावर के अंतर से इसको बना करके बताइए, तो बिल्कुल बनेगा चेला पावर के अंतर से, देखिए, लेकिन उसमें जो है ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए बात समझिए, 3x3 है ना, प्लस में हो गया क्या आपका 2, इस व्यंजक का मान हमको बताना है। अब देखो मेरे भाई बात को आराम से समझो, इस व्यंजक का मान निकालना है, बिल्कुल बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है, लेकिन हम बोले ना हम सुविधानुसार काम करेंगे, हमको विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, हमको रिजल्ट से मतलब है। आप गांव घर में देखते होंगे कुछ बच्चे को गांव घर में ज्यादा तेज कहा जाता है, तेज है दिन भर किताब लेकर बैठो, उससे तेज हो जाएगा भाई, कभी उससे तेज नहीं हो सकता। आप आस पास के लोगों को देखिए, जॉब किस लोग का होता है, जॉब किस लड़का का होता है, जो माइंड से बिल्कुल फ्रेंकली होता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ही बैठता है किताब लेकर के, लेकिन सही ढंग से अध्ययन करता है, तो रिजल्ट उसका होता है। दिन भर किताब लेके बैठल है,
फोन पर लगल हैं, सो करके पढ़ रहे हैं, वह कोई तरीका नहीं है। एकदम सीरियसली पढ़ाई कीजिए, जब मन हो तबे पढ़े बैठिए, नहीं मन हो तो नहीं पढ़ने के लिए बैठना। ऐसा नहीं कि आज के बाद आप तुम लोग पढ़ने के लिए छोड़ दो, नहीं, पढ़ना है, सीरियसली मूड में पढ़ना है। जब पढ़ने का इच्छा हो पढ़िए, खेलने का इच्छा हो खेलिए, घूमने का इच्छा हो घूमिए, चाय पीने का इच्छा हो चाय पीजिए, और कुछ हम नहीं कहेंगे। चलिए आप देखो ना मेरे भाई, पावर का अंतर यहां कितना था, 9, या तो 0 हो गया। अब इसमें कैसे कंपेयर करें, तो थोड़ा सा दिमाग हम लगाते हैं। देखो क्या दिमाग लगाते हैं। अच्छा, इसको क्या करते हैं, 3x³ को लिख देते हैं 5x³, ताकि हम कॉमन कर ले आराम से। अच्छा, प्रश्न तो था 3x³, लेकिन हम 5x³ जबरदस्ती लिखे है ना, तो इसमें 2x³ क्या करते हैं, घटाते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यह तो बात वही आ गया। अब यहां फिर क्या करते हैं, एक बार -2 करते हैं, एक बार +2 करते हैं, और लास्ट में 2 बचा। आप पूछो कि आपने -2 काहे किया सर, तो -2 इसलिए किए चला ताकि -2 कॉमन हो जाए और मेरा फॉर्मेट जो x³ प्लस में 1 के प्रारूप में चला जाए। समझ लीजिए बात को। अब देखिए, यह दोनों से 5 कॉमन करोगे तो यह हो जाएगा x पर पावर 5x³ कॉमन है आपका, बात वही है। 5 कॉमन कीजिए, चाहे 5x³ कॉमन कीजिए, है ना। चलिए 5x³, 5 भी छोड़ दीजिए आप, है ना। चलिए 5 ही छोड़ दीजिए, जब पावर के अंतर से बना रहे हैं। 5x पर पावर 6 यहां हो गया आपका x³। अब देखिए -2 कॉमन करेंगे तो यहां बच जाएगा x³ प्लस में कितना हो गया आपका 1, है ना। अब देखिए प्लस में 2 और प्लस में 2। अब देखो एक बात बताओ, देखिए पावर का अंतर कितना हो गया, 3 का 0, एक को x पर पावर 0, पावर का अंतर 3 का, यह भी 0 हो गया आपका, है ना। अब देखिए आपके पास क्या बच गया, तो 2 प्लस में 2 यानी कितना हो गया आपका 4। तो यहां पर थोड़ा आपका टावर पकड़ पाना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हम दोनों बात को लेकर चल रहे हैं। जहां आपको लगे कि x³ बराबर -1 रखने से आसानी से उत्तर आ जा रहा है, वहां आसानी से x³ बराबर -1 रख लीजिए। जहां आपको लग रहा है कि पावर का अंतर 3, 9 बराबर 0 करने से अगर मेरा उत्तर आसानी से आ जा रहा है, तो वैसे प्रश्न को बना लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो यहां हम कहेंगे कि उचित चेला, जब बेस आपका जो है इक्वल नहीं हो, कंपेयर करने में दिक्कत हो, बनेगा प्रश्न उससे भी बनेगा, तो आप सीधा x³ बराबर -1 का ही प्रयोग कीजिए, है ना, और आसानी से उत्तर पाइए। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिए x + 1/x बराबर 1 है, फिर वही बात है ना, क्या करेंगे अब, x³ बराबर क्या सिखा दिया आपको, -1, x³ बराबर -1 का प्रयोग कर लीजिए। इसको क्या लिखोगे चेला, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x³ पर पावर कितना 4, पावर पावर गुना होता है, इसको लिखेंगे x³ पर पावर 3, इसको लिखेंगे 7 इंटू, है ना, x³ पर पावर 2, है ना, प्लस में हो गया आपका 5x³, क्या हो गया आपका 5x³। x³ बराबर क्या रखना है, -1, काहे रखना है, क्यों रखना है, सब जवाब हम दे चुके हैं। चलिए तो यह हो गया -1 पर पावर 4, प्लस में -1 पर पावर 3, प्लस में 7 इंटू -1 का होल स्क्वायर, प्लस में 5 इंटू -1। चलिए सोल्व कीजिए। यह 1 पर पावर -1 पर पावर सम संख्या मान पॉजिटिव +1, यह हुआ चेला -1, यह हुआ प्लस में 7, यह हुआ -5, नहीं। चलिए सोल्व कर लीजिए, 1 से 1 गए, 7 में से 5 चला गया, रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा आपका उत्तर 2 हो जाएगा। यानी इस व्यंजक का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका, इस व्यंजक का मान हो जाएगा 2। अब देखिए इस प्रश्न को भी आप वैसे बना सकते हैं, पावर का अंतर से बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम बोले ना कि उसमें आपको दिमाग फिर लगाना। देखिए इसको क्या करना होगा, लिखना होगा 7x³ माइनस में 2x³ फिर -2 + 2, तो वहां दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ज्यादा कुछ मत कीजिए, जब आपको लगे कि बेस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, सीधा x³ बराबर -1 रख लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर प्रश्न संख्या नहीं है, बस क्वेश्चन क्यों करके हम छोड़ दिए, पूछिए क्यों छोड़ दिए हैं। देखो चला, यह आपके मटेरियल में आपको प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन है 67, फिर 68 से हम आपको मिलेंगे, वो टॉपिक नंबर 5 में मिलेंगे। यानी आपको जो पीडीएफ हमने प्रोवाइड किया है, देखिए अभी और नया नया कुछ कुछ जोड़ते रहते हैं उसमें, तो हम इस बात को बता रहे हैं, अभी मटेरियल टाइप करने वाला को दिया गया है, अगला बार पीडीएफ में सारा अपडेट होकर चला आएगा। यानी टॉपिक नंबर 4 में अभी हम और प्रश्न को पढ़ेंगे। आप कॉपी पर प्रश्न को जरूर मेंशन करना, जो एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहे हैं
पीडीएफ में नहीं है, लेकिन इसका पीडीएफ क्लास 7 का पीडीएफ भी जहां जहां हमको ज्यादा बताएंगे उसका पीडीएफ हम तुरंत प्रोवाइड कर देंगे, है ना। चलिए, तो यह एक्स्ट्रा प्रश्न है उसी टॉपिक का, उसी कंसेप्ट का, इसलिए और अभी हमको लग रहा है कि और प्रश्न बताने, तो इसलिए और प्रश्न बताएंगे, लेकिन आपका कंटिन्यू रहेगा पीडीएफ। प्रश्न संख्या जितना बनाए हो, यानी 67 68 से आपका टॉपिक नंबर 5 शुरू होगा, तुरंत शुरू करेंगे, है ना। चलिए, लेकिन इसमें कुछ और प्रश्न करते हैं। देखो, x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो x पर पावर 9 प्लस में 1/x। अरे भैया, सीधा बात अब समझा दी आपको कि इस केस में क्या करना है आपको, x³ बराबर क्या लेना चला, -1। क्यों, काहे परिणाम बताए हैं, क्योंकि इस केस में x³ प्लस में 1 का क्यूब का मान 0 होता है, x³ बराबर -1। देखो, अच्छा, पावर 9 को क्या लिख सकते हो, x पर पावर 3 पर पावर 3। ध्यान रखना, बटा में इसको लिखेंगे x पर पावर 3 पर पावर 3। अब देखो मेरे भाई, समझो बात को, x² का मान हुआ -1, है ना, पर पावर 3 प्लस में 1 बटा -1 पर पावर 3। यह तो माइनस पर पावर विषम संख्या मान नेगेटिव, यह भी हो जाएगा -1। अच्छा, 1 बटा -1 यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, -2 चला, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहे हैं आप, कंटिन्यूटी कॉपी में वही छापोगे जहां हम बताएंगे, एकदम सीरियल, एकदम बिल्कुल वैसा ही जैसे सीरियली भाई हम बताते आ रहे हैं। जहां कुछ हमको ऐड करना होगा, हम ऐड करके आपको बता देंगे, जरूर बता देंगे। चलिए, तो यह तो पीछे का ही बात था, कोई नया जुआ बात था नहीं, लेकिन हमको लगा कि बताना है तो बता दिए। आ जाइए आगे। हाँ, देखिए, यह भी प्रश्न देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। अच्छा, इसमें क्या क्या विपत्ति आ गया, अरे भैया वही बतवा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि लिखने के तरकीब को बदल दिया गया है। x प्लस 1/x बराबर 1 सीधा नहीं लिख के थोड़ा थोड़ा घुमा दिया, तो क्या करोगे, x से डिवाइड करो, इसमें x से डिवाइड करोगे तो यह हो जाएगा x 1/x। यह बात वही है, यह बात क्या है, वही है, x प्लस 1/x बराबर क्या है, 1 ही है। अच्छा, तो इस केस में क्या सिखाया आपको कि x³ बराबर क्या लेके चलोगे, तो -1। क्या लेके चलोगे चेला, तो -1 लेकर चलेंगे, है ना। अच्छा मेरे भाई, अब थोड़ा बात समझिए, यहां पर समझिए थोड़ा बात को। अब यहां देखिए, पावर का अंतर वाला वो तो नहीं है ना भाई, इक्वेशन के रूप में नहीं दी है कि पावर का अंतर से आप वहां बना लेते थे। अब इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा बात समझिए। अच्छा, x पर पावर 23 प्लस में 1/x पर पावर 23, इसी का मान बताना है आपको। अच्छा, देखो, अब 23 को क्यूब के रूप में कैसे लिखे। अच्छा, एक बात बताओ, आपको मान निकालना है x पर पावर 23 प्लस में 1/x पर पावर 23 का। थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है। अच्छा, एक बात समझाइए हमको, पावर 23 को हम लिख सकते हो 3 के बेस में, अगर हम लिखना चाहें उसको, तो हम उसको क्या करते हैं, देखिए, हम लिख देते हैं इसको 24 के प्रारूप में, x³ पर पावर कितना 8, अब बटा में लिख देते हैं x। अरे भैया, ऊपर हुए x पर पावर 24 में x से डिवाइड करेंगे, है ना, भाग में आधार समान पावर घट जाता, 24 में से गया 23। चलिए, हो गया। अच्छा, इसको भी लिखेंगे x बटा, नीचे ऊपर x लिख दिए, नीचे लिख देते हैं x पर पावर 3, अब पर पावर क्या लिख दिए, 8 लिख दिए। समझ गए बात को। 24 को लिखने के लिए क्या किए, सॉरी 23 को लिखने के लिए 24, अब बटा में x, यानी x पर पावर 1, x पर पावर 24 बटा x पर पावर 1, हो गया, बात खत्म। चलिए, x³ का मान -1 है, तो -1 पर पावर सम संख्या मान पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 बटा x। यहां समझिए, यहां जो ऊपर होगा x, नीचे देखिए -1 पर पावर सम संख्या मान पॉजिटिव 1, यानी x बटा 1 यानी x। अच्छा, बताइए, इसका मान तो प्रश्न में दिया ही गया, यही शर्त के आधार पर तो प्रश्न आप सोल्व कर रहे हो, x प्लस 1/x के आधार पर इसका मान तो है प्रश्न में कितना, 1, यानी उत्तर हो जाएगा आपका 1। समझ लिया कितना दिमाग घुरा हुआ था प्रश्न में, तो हमको लगा कि कुछ प्रश्न बताना है यहां, तो हम एक्स्ट्रा प्रश्न करके बता रहे हैं आपको, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पर चलते हैं। चेला मेरे एक बात समझना, अब बात क्या समझना, यह सुनिए, हम अभी जो शर्त आपको पढ़ाए इसी टॉपिक में, टॉपिक नंबर 4 में x प्लस 1/x बराबर 1 वाला शर्त पढ़ाए, जहां हमने आपको सिखाया कि इस केस में x³ बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालना। लेकिन आपको जो पीडीएफ दिया गया है वहां x प्लस 1/x बराबर -1 वाला शर्त नहीं है, तो जो भी चीज होगा हम जरूर सब बताएंगे, है ना। और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो जरूर बताइए, हम जरूर उसको देख करके बताएंगे कि और भी प्रश्न एग्जाम में इधर उधर से आया है, तो उस बात को देख करके हम सब चीज देखते रहते हैं। हमको जहां जो मिलता है एग्जाम का क्वेश्चन कैसे से पूछा जा रहा है, अभी फिलहाल में ऐसे प्रश्न किया, तो उस रूप में हम अपने आप को ढाल लेते हैं तुरंत। चलिए, तो x प्लस 1/x बराबर -1 वाला आपके पीडीएफ में प्रश्न नहीं है, तो उस पर प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, उसको समझते हैं बारीकी ढंग से। लेकिन उसके पहले एक बार चर्चा फिर हो जाए। अभी जो हम बोले थे कल आपको कि रीजनिंग का जो बैच है चेला, है ना, रीजनिंग का जो बैच है चेला मेरे,
या मेरे ही द्वारा अब स्टार्ट हो जाएगा। जल्द से आप लोग इसमें एडमिशन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए इसका, है ना। यह भी बैच हम ही पढ़ाएंगे आपको, है ना। इस बैच को भी मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। हाँ, इस बैच का जो प्राइस है आपका 199 रुपीज, जिसमें आपको साथ में मिलेगा एमटीएस का, एसएससी एमटीएस जिसका फॉर्म अभी डला रहा है ना। सर्वर बिजी होने के कारण कुछ बच्चा को प्रॉब्लम भी हुआ था, लेकिन डेट बढ़ा दिया गया। एमटीएस का टेस्ट मिलेगा 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। समझ रहे बात को, तो डबल बेनिफिट है। समझिए। अब एक बात सुनिए कि हमने फी को थोड़ा बढ़ाया क्यों। चला मेरे एमटीएस का टेस्ट जो न्यू पैटर्न पे टेस्ट है, तो हम लोग को टेस्ट क्रिएट करवाने में ही उतना खर्चा आ जाता है, तो हम आपको रीजनिंग का पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वो बहुत मिनिमम फी है। पैसा समझिए टेस्ट का क्रिएट, आपको दोनों फायदा हो जाएगा, है ना। और हम बार बार बोलते हैं कि बस हम इतना चाहते हैं लोगों से कि जितना व्यवस्था सही रूप से संचालित हो जाए और हम लोग का रोजी रोटी जो है चलते रहे, बस बात खत्म, आगे देखा जाएगा। अब देखिए 23 बैच में जितना जल्द से जल्द हो सके सब लोग एडमिशन ले लीजिए, है ना, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ्स में आप हम पर विश्वास कर रहे हैं, ऐसे रीजनिंग में विश्वास है, रीजनिंग में भी दहाड़ते हैं भाई, है ना। और वैसे ही आपको दहाड़ने के लिए सिखा देंगे, जिंदगी में दोबारा फिर रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता आपको कभी नहीं होगी। लास्ट पढ़ाई है, इसके बाद नौकरी, इसके बाद शादी। चलिए चर्चा करते हैं आगे, सुनिए। एक्स प्लस 1/x बराबर, अभी हमने एक वाला कंडीशन क्लियर किया और उस पर सारा प्रश्न हमने आपको बताया। अब बारी है x प्लस 1/x बराबर -1 का। ए भाई, अभी हम क्या आपको सिखा रहे थे कि अगर चला x प्लस 1/x बराबर 1 होता है, तो उन परिस्थितियों में x³ बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालते। x³ बराबर -1 आता कहां से, यह भी बात हमने प्रमाणित करके बताया। कोई भी छुपा रुस्तम बात नहीं है, इसमें जादू है भाई x³ बराबर -1 लगा, ना ना ना। अब इसमें देखिए क्या बात लिख रहे हैं हम, लिख रहे हैं चला कि यदि x प्लस 1/x बराबर -1 हो तो x³ बराबर 1 लेकर प्रश्न को हल करेंगे। क्या लेकर, वहां x³ बराबर -1 कब, जब x प्लस 1/x बराबर 1 होगा तो उल्टा -1, जब -1 होगा तो उल्टा x³ बराबर 1 लेकर प्रश्न हल करेंगे, है ना। अब देखिए आगे, अभी भी बात मत सोचना, जैसे वहां सोचने के लिए हम बोले थे ना कि x बराबर -1 मत सोचिएगा, यहां भी x बराबर 1 मत सोचिएगा, 1 सोचिएगा तो 2 हो जाएगा, कंडीशन गड़बड़ हो जाएगा, x³ बराबर 1, है। अब देखिए बात समझिए, ऐसा क्यों होता है। अब देखो कंडीशन क्या दे रखा, x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा, -1 दे रखा। चलिए हल कीजिए इसको, ये हो जाएगा x² प्लस में 1 बराबर में -1 -x, है ना। इधर भेज दीजिए x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर में कितना हो गया, 0। अब हम यहां क्या करते हैं, x माइनस a से दोनों तरफ गुना करते हैं। अच्छा मेरे भाई, x -1 से लेफ्ट साइड भी गुना करते हैं और राइट साइड भी गुना करते हैं। राइट साइड तो 0 में गुना करोगे तो 0 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। अब यह बताइए कौन सा फॉर्मेट मिला, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी यह मान किसका होता है, एक क्यू माइनस में बी क्यू का, नहीं। यानी यहां क्या मान मिला, एक क्यू माइनस बी क्यू, यानी एक का क्यू बराबर में 0, यानी एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1। यही से मिलता है एक्स क्यू बराबर 1। इसलिए इसको भी ऐसा नहीं कि रटना है, समझ लेना है बात को कि क्या होता है हकीकत में। यानी अगर x प्लस 1/x बराबर -1 होगा तो इस केस में x³ बराबर 1 लेकर व्यंजक को हल करेंगे। देखो जब x प्लस 1/x बराबर 1 था तो वहां x³ बराबर बोल रहे थे चला -1 लेकर व्यंजक का मान निकाल लिए, लेकिन जब x प्लस 1/x बराबर -1 हो चला तो x³ बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे, है ना, 1 लेकर। हाँ आ जाते हैं मुद्दा पे, -1 है। अच्छा इसी व्यंजक का मान निकालना है ना, x पर पावर 12, क्या बोले कि x³ बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकालना है। किसका मान निकालना है आपको, तो मान आपको बताना है, समझिए बात को, x पर पावर 12 प्लस में 1/x पर पावर 12 का। अब देखो ना, तो यह हो जाएगा 1 पर x³। इसको लिखने का जहां तक सवाल है लिख देते हैं पहले आराम से ब्रेक करके,
इसको क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब पर पावर 4, नहीं पावर पावर गुना, इसको भी लिखेंगे 1 बटा एक्स क्यूब पर पावर 4। एक्स क्यूब का मान कितना हुआ आपका 1, ये हो जाएगा 1 पर पावर 4 प्लस में 1 बटा 1 पर पावर 4। अरे भैया ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 बटा 1, यानी परिणाम कितना हो गया आपका 2। क्या परिणाम हो गया आपका 2, 2 हो जाएगा। यानी उत्तर आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो सीधा सीधी याद रख लीजिएगा कि अगर x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 हो तो x क्यू बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालते हैं, जबकि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर -1 हो तो x क्यू बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकाला करते हैं। आ जाइए अगला प्रश्न पर। यह भी एक्स्ट्रा प्रश्न ही है आपका, अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुआ, काउंटिंग शुरू होगा समझ जाइए, आप अपने मटेरियल में चले गए। यानी अभी टॉपिक नंबर 4 में एक्स्ट्रा प्रश्न ही आपको बता रहे हैं हम। तो यहां भी फिर वही बात है, यानी एक्स क्यू बराबर क्या लेंगे चेला, एक्स क्यू बराबर 1 लेंगे, 1 लेंगे क्योंकि -1 का केस है। एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1, यानी एक्स क्यू बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे, जबकि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर -1, एक्स क्यू बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। बिल्कुल हम छोटा मोटा एग्जाम नहीं, एसएससी सीजीएल मेंस दीजिए, आप प्री दीजिए, कहीं भी प्रश्न नहीं छूटेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा आपको। मेरे बताने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और बनाइए, जहां दिक्कत हो हमसे आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है वहां मैसेज कर सकते हैं आप, बिल्कुल है ना। कोई भी दिक्कत हो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, दोपहर में फुर्सत में वहां भी पूछ सकते हैं, बताएंगे आपको। चलिए सीधा सीधी लिखिए, एक्स क्यूब के रूप में लिखिए, तो इसको लिखेंगे एक्स पर पावर 3 पर पावर कितना 17, इसको लिखेंगे 45 को एक्स पर पावर 3 पर पावर 15, इसको लिखेंगे एक्स पर पावर 3 पर पावर कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 7। अच्छा 15 को क्या लिखोगे, एक्स क्यूब पर पावर हो गया 5, ये तो एक्स क्यू है ये है, और प्लस में कितना मेरे भाई 2 हो गया। नहीं चलिए एक्स क्यू का मान देखो, एक्स क्यू का मान कितना 1, ये हो जाएगा 1 पर पावर 17, 1 पर पावर 15, अब की बार 1 पर पावर 7, अब की बार 1 पर पावर 5, प्लस में 1 प्लस में 2। चलिए देखिए तो यह हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में हो गया आपका 1 2 3, 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, फिर 1 प्लस में 2, देख लीजिए तो 2 2 4 1 5 2 कितना हो जाएगा आपका 7, कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के बाद कतई आपको कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर सोए हुए भी रहिए, कोई पूछे कि अगर x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 हो रे बउआ तो प्रश्न कैसे सोल्व करेंगे, तो एक्स क्यू बराबर -1 लेकर भैया, अगर x प्लस 1 बटा एक्स बराबर -1 अरे बउआ प्रश्न कैसे सोल्व करेंगे, तो कहोगे एक्स क्यू बराबर 1 लेकर प्रश्न सोल्व करेंगे भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये अब कंटिन्यू देखिए, 67 तक हमने बताया जो एक्स्ट्रा प्रश्न डालना था, यानी जो आपके पीडीएफ में नहीं था, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर -1 वाला कंडीशन, वहां हमने क्लियर कर दिया, पूरा बता दिया, कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 5 को। किसको शुरू करते हैं, टॉपिक नंबर 5 को। और इससे आसान पृथ्वी पर कुछ नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बउआ वाला खेला है। देखो बउआ वाला खेला क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यह तो बहुत प्रमाणित बात है, सीधा सीधी बात है कि अगर x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 हो तो x बराबर 1 लेकर प्रश्न सोल्व करते हैं। बिल्कुल आसान सा बात है, पूछो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह तो सीधा सीधी यही दिख जा रहा है हमको। x बराबर 1 रखोगे 1 जोड़ 1 बटा 2, बिल्कुल सही है। 2 x बराबर 1 रखोगे 1 जोड़ 1 बटा 1, यानी 2, बिल्कुल प्रमाणित बात है। x बराबर 1 लेके प्रश्न सोल्व करेंगे, किसका मान निकालना है, x पर पावर 17 प्लस में 1 बटा एक्स पर पावर 19 का रख दीजिए, तो हो जाएगा 1 पर पावर 17 प्लस में 1 बटा 1 पर पावर 19, यानी 1 जोड़ 1 बटा 1, यानी उत्तर कितना हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाए चला, 2 उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 हो तो x बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकालते, इसमें ज्यादा कुछ हमको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रमाण समक्ष है आपका। x बराबर 1 रखो, इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है, रख दीजिए। चलिए इसमें उड़ा दीजिए बउआ नियर, कुछ नहीं है भैया, x बराबर 1 रख दो, क्या रख दो, x बराबर 1, काहे कि 1 जोड़ 1 बटा 1 2, बिल्कुल सही बात है, रख दीजिए। इसमें उड़ा दीजिए, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो एकदम सोचिए नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, और ना आपको हम सोचने देंगे, एकदम उड़ावा उड़ावी वाला काम। 1 जोड़ 1 यानी कितना 2। चलिए ऑप्शन नंबर क्या, डी। आगे बढ़ जाइए,
अगला प्रश्न पर आ जाइए क्योंकि सब चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए शुरू का 2 चैप्टर में हमको समय लगता है, नंबर सिस्टम क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है जहां एग्जाम में 25-30% प्रश्नों का भागीदारी हुआ करता है। अलजेब्रा भी एडवांस का पोर्शन है, यह भी बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसको भी बारीकी ढंग से पढ़ना है, क्योंकि आप जैसे एसएससी का एग्जाम देखते हैं हर एग्जाम में 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है, यानी क्या लेके चलोगे, x बराबर 1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे चेला, x बराबर 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 इंटू 1 पर पावर 4 माइनस में 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 1 माइनस में कितना 9। हाँ देखो यह हो जाएगा 7 माइनस में 3 प्लस में 5 माइनस में 9। देखो मेरे भाई सोल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा, देखो 7 5 12, या देखो 7 5 12 9 3 12, परिणाम क्या 0। क्या परिणाम हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी अगर x प्लस 1 बटा x बराबर 2 हो तो x बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। अगला जाइए। अच्छा इसमें क्या है, क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, a प्लस 1 बटा a बराबर प्लस 2, उधर जाके क्या हो जा रहा है -2। यह शर्त बदल गया, इसके पहले था x प्लस 1 बटा x बराबर 2, तो हम बोल रहे थे चला कि x बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकाल लीजिए। यह शर्त बदला, कौन से शर्त में आ गया कि अगर x प्लस 1 बटा x बराबर -2 हो तो x बराबर -1 लेकर भी -1 लेकर व्यंजक का मान निकालते। इसमें भी ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता हमको नहीं है। पूछिए क्यों प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी स्पष्ट यहीं से है। यहाँ a का मामला है, x नहीं a के रूप में है, तो a बराबर क्या रखेंगे, a बराबर रखेंगे -1। रख के देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट सा बात है, -1 और ये अभी -1 -2 हो जाएगा। अच्छा मान किसका निकालना है, a पर पावर 37 माइनस में 1 बटा 1 अपॉन a पर पावर 100। यह देखिए a का मान हुआ -1 पर पावर 37 प्लस में 1 अपॉन, है ना, यह हो जाएगा आपका माइनस में 1 पर पावर हो जाएगा आपका 100। देखिए 1 पर पावर कितना हो रखेंगे, मान 1 ही आएगा। माइनस पर पावर विषम संख्या मान नेगेटिव, यह सम संख्या मान पॉजिटिव। -1 प्लस 1 आपका परिणाम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अच्छा सॉरी, यह भी -1 मिस्टेक हो गया मेरे भाई, यह लास्ट में नहीं सही तो है क्या, यह 100 था ना भाई, यह तो बिल्कुल सही है, उत्तर के तौर पर गलत आ रहा है भाई। -1 और यह पॉजिटिव बिल्कुल सही है, -1 प्लस 1 परिणाम 0। अब देखिए एक ऑप्शन यहाँ 3, कोई ऑप्शन 0 होना चाहिए। आपके पीडीएफ में पता नहीं क्या गिवन किया गया, 0 होगा इसका उत्तर, कहीं सुधार लेना होगा आपको, है ना, 0 इसका आंसर होगा। अच्छा 0 नहीं, ठीक है, प्रश्न में हम यहाँ पे गड़बड़ी किए हैं। अब पूछिए कहाँ गड़बड़ी किए हैं, देख लीजिए थोड़ा। उत्तर सही था, उत्तर हमने देखा पीडीएफ में आपको सही दिया गया। हाँ यहाँ माइनस के बदले प्लस लिखा गया था, चलिए माइनस के बदले यहाँ पर हमसे मिस्टेक से प्लस लिखा गया था, हमने उत्तर देखा, उत्तर सही था आपका। चलिए यहाँ पर -1 है चला मेरे, है ना, तो हो जाएगा माइनस में 1 पर पावर कितना हो गया आपका 100, यह तो -1 हो जाएगा। यह पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन -1 लगा हुआ है, तो -1 यानी कितना हो जाएगा आपका -2 होगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई, दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे माइनस के बदले प्लस लिखा गया था, जिसके चलते उत्तर मेरा इरर आ रहा था, गलत आ रहा था। उत्तर सही आपका, बिल्कुल सही, -1, ये +1 हो गया, माइनस लगाएंगे -1। चलिए आगे बढ़ जाइए, फिर वही बात है, x बराबर क्या लोगे, -1। यानी अगर x प्लस 1 बटा x बराबर आपका -2 है तो x बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालते हैं। -1 पर पावर 32 प्लस में 1 बटा -1 पर पावर 47। यानी देखिए माइनस पर पावर सम संख्या मान पॉजिटिव, या तो विषम संख्या नेगेटिव, यानी 1 में से 1 घटा लीजिए, परिणाम क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ उत्तर आपका 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख लीजिए -1 पर पावर सम संख्या मान पॉजिटिव और यह हो गया आपका विषम संख्या मान नेगेटिव, परिणाम हो गया आपका 0। चलिए आगे बढ़ जाते अगला प्रश्न पर। देखिए फिर वही बात है, यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 1 बटा x बराबर +2, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी x बराबर क्या लेके चलिएगा, -1। क्या लेके चलेंगे, -1, है ना, रख दीजिए। -1 पर पावर 18
प्लस में 1 बट्टा माइनस में 1 पर पावर 16। ये भी पॉजिटिव मान, ये भी पॉजिटिव मान, यानी 1 जोड़ 1, उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2। एकदम उत्तर 2। स्पष्ट है, इसमें स्पष्टता है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन का बात ही नहीं है कि कुछ आप सोच रही है। कुछ भी सोचने की कतई आवश्यकता आपको नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना है। एकदम उत्तर आपका एकदम धड़ाधड़ निकाल लीजिए कि अगर x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 हो तो x बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकालेंगे। अगर x प्लस 1 बटा एक्स बराबर -2 हो तो x बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाला करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न को डिफरेंट किया, देख रहे हैं ना, उल्टा लिख दिया। अच्छा, ये पावर लिख के क्या दर्शाना चाह रहा है कि कुछ क्या दर्शाएगा? अरे भैया ये समझ लीजिए दो, अगर एक से थोड़ा सा बड़ा मान दो में जाते हैं उसका भी पावर रखिएगा तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। ये सीधा समझिए x बराबर 1, वही चीज है, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2 का ही कंडीशन है। और x का पावर कितना बढ़ा दे, 2 लिख दे, वह तभी संभव है जब x बराबर क्या होगा आपका, x बराबर क्या होगा आपका 1 रख दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 1 पर पावर 13 प्लस में 1 बट्टा 1 पर पावर 13, यानी 1 जोड़ 1 बटा 1, उत्तर क्या 2। उत्तर क्या करोगे आप 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न, और यह आखिरी प्रश्न है। टॉपिक 5 तक हमने क्लियर करवा दिया आपको। प्रश्न संख्या 75, जहां एक्स्ट्रा प्रश्न बताना था हमने आपको एक्स्ट्रा प्रश्न बताया। x बराबर क्या लेके चलोगे? x बराबर लेके चलेंगे माइनस में 1। क्या लेके चलेंगे? -1। हाँ मेरे भाई, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस में 1 पर पावर 3 प्लस में 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस में 7 गुना -1 माइनस में क्या हो गया 3, है ना। चलिए तो ये देखो माइनस हो जाएगा 1, माइनस में 3 प्लस में 5, या प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में 5 माइनस माइनस प्लस में 7 माइनस में 3। अच्छा 7 5 12 में से घटा लीजिए 6, यानी क्या बच जाएगा उत्तर के तौर पर? आपको 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा उत्तर के तौर पर? तो उत्तर आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? उत्तर आपका 6 हो जाएगा। तो आज हमने आपको कौन कौन सा कंडीशन क्लियर करवाया? x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1, चेला वहां एक्स क्यू बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालना है। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर -1, चेला वहां एक्स क्यू बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकालना है। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 2, वहां बोला हमने x बराबर 1 लेकर व्यंजक का मान निकालिए। x प्लस 1 बटा एक्स बराबर -2, वहां हमने बोला x बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकालिए। तो यह था आपका टॉपिक नंबर 4 और 5। हमको 4 में लगा, जहां कम बेसी लगेगा वहां पूरा भरपाई कर देंगे आपका। आपको टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता, आपका काम है प्रैक्टिस करना। और रीजनिंग वाले बैच के बारे में थोड़ा सभी लोग को बताइए, जल्द से जल्द एडमिशन हो जाए सभी लोग का, ताकि हम फिर उस बैच का भी धुआंधार तरीका शुरुआत करें और आपको नौकरी दिलवाने में हमारा भी कुछ योगदान हो जाए, है ना। चलिए आज का क्लास अब यहीं ब्रेक करते हैं, फिर मुलाकात होगी कल। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद जय भारत।